थैंक यू। ओके, तो देखिए शेयरिंग एंड सिक्योरिटी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज मीन बाय द शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। ओके, तो ये आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। इज इट क्लियर? दिस इज योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है आपका। ओके, ये कल्याणी कांबड़े। ओके, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि दिस इज योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड दैट नेम इज कल्याणी ओके कांबड़े। ओके, अब इसके पास सब पावर्स रहते, सब पावर्स रहते मतलब आपको मैं बता देता हूँ। इसके पास सब ऑब्जेक्ट दिख रहे, अकाउंट डिटेल लिख रहा नहीं, बाद में कॉन्टैक्ट, उसके बाद स्टूडेंट डिटेल, उसके बाद स्टाफ डिटेल, उसके बाद आप लोगों का स्टूडेंट एड्रेस और उसके बाद स्टूडेंट मार्कशीट, सब एप्लीकेशन सब डेटा दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे शेयरिंग एंड सिक्योरिटी का मतलब मैं बता देता हूँ। मतलब ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है आपकी, उसके अंदर अकाउंट, कॉन्टैक्ट, स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, एस मार्कशीट और एस स्टूडेंट एड्रेस, सब रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए ये स्टाफ डिटेल के अंदर जाते हैं, स्टाफ डिटेल के अंदर जाने के बाद न्यू पे जाते हैं, तो यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, सब कुछ रिकॉर्ड दिख रहा है। यहाँ पे जितना रिकॉर्ड है उतना सब दिखता है। स्टूडेंट डिटेल के अंदर भी डेटा आपको देखिए सब रिकॉर्ड दिख रहा है, सब फील्ड दिख रही है उसकी वाली, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास ईच एंड एवरी डेटा रहता है। ओके, ये सब दिख रहा है आपको। इज इट क्लियर? ओके, क्योंकि ये होल सोल है उस, क्योंकि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इसने बनाई हुई है। ध्यान दीजिए, किसने? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई हुई है, कल्याणी ने बनाई हुई है। लेकिन अभी क्या करेगी, ये जो एप्लीकेशन है ये किसी दूसरे पर्सन को देंगे, दूसरे पर्सन को। अब देखो दूसरे पर्सन को देंगे, जैसे हम लोग एज्यूम कर देते हैं कि ये दूसरा पर्सन है अदिति। ओके, दैट नेम इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज ए यूज़र, यूज़र बोलते हैं हम लोग। ओके, इसका मतलब मैं बताता हूँ, यूज़र रहेंगे आपके एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज अदिति गोदर। ओके, ये लड़की हो गई आपकी। अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ओके, अब ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है कल्याणी कांबड़े, उसको पूरी एप्लीकेशन दिख रही है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दे हैव द 6 ऑब्जेक्ट्स। ओके, दे हैव द 6 ऑब्जेक्ट एंड ऑल फील्ड्स आर अवेलेबल इन द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये अदिति गोदर है, इस लड़की को स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम करना है। तो अब ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड, ओके, या पूरा का पूरा ऑथोरिटी यूज़र को नहीं देगा। तो सिक्योरिटी क्या रहेगा उसको बताओ ना। ये पूरी एप्लीकेशन उसको पूरी की पूरी इसको दे देंगे, अदिति को दे देंगे, तो उसके पास सिक्योरिटी क्या रहेगा, सिक्योरिटी क्या रहेगा। ओके, वो क्या करेगा, कल जाके कल्याणी कांबड़े का नाम निकाल के ये अदिति गोदर क्या करेंगी, वो एप्लीकेशन को अपने नाम से मार्केट में बेच देंगी। तकलीफ रहेगा ना यहाँ पे। यस और नो? क्लियर हो रहा है क्या आपको? ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये समझ में आ रहा है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी कल्याणी जो कांबड़े है ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये क्या करेगी, वेट ए मिनट, तो ये क्या करेगा आपका, ये क्या करेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा। ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन अदिति को दे दी तो अदिति उसका मिसयूज़ कर सकती है। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ जो काम का है वही रिकॉर्ड दिखाएंगे। उसको अकाउंट का रिकॉर्ड दिखाएंगे, उसके बाद उसको कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड दिखाएंगी और उसका स्टूडेंट स्टाफ डिटेल दिखाएंगी और उसको स्टूडेंट डिटेल दिखाएंगी, बस हो गया। बाकी का 2 ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगी। समझ में आ रहा है आपको? मतलब समझ में आ रहा है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो क्या करेंगे, मतलब एप्लीकेशन बनाई हुई है, वो आगे वाले यूज़र्स को उतना ही डेटा देंगे जितना उसको ज़रूरत है। पहली चीज़ होगी। दूसरा चीज़ क्या करेंगे, अब स्टूडेंट डिटेल के अंदर 50 फील्ड है तो वो क्या करेंगे, ये अदिति यूज़र जो है उसको सिर्फ 10 फील्ड ही दिखाएंगे जो इस यूज़र के काम का है, बाकी की दिखाएंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वो अदिति के साथ शेयर नहीं करेंगे, जितना लग रहा है उतना ही शेयर करेंगे। अदिति को उतना ही रिकॉर्ड दिखेगा जितना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि उसको दिखना चाहिए। ओके, दूसरा, तो उसके कारण क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। मतलब अदिति को जैसे एग्जाम्पल तौर पे बैंकिंग का है, तो बैंकिंग में आप देखो, आप SBI बैंक में हो या ICICI बैंक में हो तो आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं। इसको ऐप डाउनलोड बोलते हैं हम लोग, ऐप डाउनलोड करते हैं।
उसके बाद इस ऐप को ओपन करते हैं, तो मुझे बताओ बरा कि आपको उस बैंक के अंदर कितने पैसे वो दिखते क्या आपको? यस, नो। नहीं सर। आपको सिर्फ आपका ही रिकॉर्ड दिखता है, और सिर्फ दिखता है, रीड ऑनली रहता है। मॉडिफाइड कर सकते हैं क्या आप लोग? कर सकते हैं क्या? नहीं। नो सर। नहीं ओके, सर। दूसरे अकाउंट का नो। भी, दूसरे के अकाउंट का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं क्या आप लोग? नो सर। दूसरे के नो अकाउंट का तो सर। रिकॉर्ड देख ही नहीं सकते, तो उसको ना नो। मॉडिफाइड कर सकते ना रीड कर सकते। खुद का रिकॉर्ड सिर्फ देख सकते हो, उसको मॉडिफाइड कर सकते हो क्या? नो नहीं। सर। नहीं, नो। क्यों? नो क्योंकि सर। जो जिसने भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ना, उसने आपको सिर्फ उतना ही शेयर किया जितना आपके काम का है, और उसने उतनी सिक्योरिटी दी है कि भाई इतने रीड करना चाहिए सिर्फ, नहीं तो आपको अमाउंट का फील्ड एडिट कर देगा। तो 1 लाख का वो, 1 लाख का वो क्या करेगा? मतलब 1 लाख का तुम 10 लाख भी कर सकते हो ना। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज ए सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? शेयरिंग एंड सिक्योरिटी का मतलब क्लियर हुआ कि आपको? बताइए, पहले कंसेप्ट जानिए क्या होता है। तो यस। जो कंपनी वाला पर्सन होता है ना, Yes, सिस्टम sir. एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब अभी जो कंपनी है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं। ये देखो, ये कंसेप्ट दिमाग में जाने दीजिएगा। एक बार वो कंसेप्ट चला गया ना, तो बाद में बहुत पढ़ना है अपने को। लोगों को क्या प्रॉब्लम जाता है कि ये शेयरिंग एंड सिक्योरिटी लास्ट तक समझ में ही नहीं आता एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये ओके, बहुत इजी है शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। शेयरिंग एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या था? ये दिस इज योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैव द मैक्सिमम पावर। ओके, उसके पास स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के सब ऑब्जेक्ट दिखेंगे, सब रिकॉर्ड दिखेंगे, हर ऑब्जेक्ट के नंबर और सभी फील्ड दिखेंगे, मतलब इसके पास सब ऑथोरिटीज़ है। इज इट क्लियर? तो अब वो क्या करती है, किसी यूज़र को रिकॉर्ड दिखाना है, तो वो क्या करती है कि कितना अपना पूरा रिकॉर्ड या पूरा प्रोजेक्ट कितना आगे वाले पर्सन को शेयर करना है, उसको शेयरिंग बोलते हैं। और सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कौन सी फील्ड उसको रीड करना है, कौन सी फील्ड उसको डिस्प्ले करना है, कौन सी नहीं करना है, कोई एडिट देना है या किसी को क्रिएट करने का परमिशन देना है, तो वो हम लोग सब कुछ देते हैं यहाँ पे यूज़र को। ओके, उसको बोला जाता है शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। इतना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए। यस, यस सर। Yes, यस सर। sir. चलिए अभी हम लोग, बाकी के लोग देखिए, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोल सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे नया। अब हम लोग बोलते हैं कि पहले अपन देखते हैं, आज पहला टॉपिक देखते हैं, यूज़र। व्हाट इज मीन बाय द यूज़र? यूज़र इज़ नथिंग बट द, यूज़र का मतलब क्या? यूज़र ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फोर्स के अंदर लॉग इन करके सेल्फोर्स एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। दोज पर्सन्स आर लॉगिंग इन द सेल्फोर्स एंड यूजिंग द सेल्फोर्स एप्लीकेशन, सच अ पर्सन इज कॉल्ड एज अ यूज़र्स। समझ में आ रहा है आपको? यूज़र का डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज मीन बाय द यूज़र। यूज़र मतलब क्या होता है? जो सेल्फोर्स के अंदर लॉग इन करते हैं। अपन यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं ना, यस और नो? डालते हैं। यस तो हम सर। लोग Yes, सेल्फोर्स sir. के अंदर लॉग इन Yes, sir. करते हैं, और लॉग इन करने के बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं हम लोग, यस और नो? ओके, Yes, sir. तो दैट पर्सन Yes, इज कॉल्ड sir. एज अ यूजर। ओके, दोज पर्सन्स आर लॉग इन द सेल्फोर्स and use the Salesforce application, such a person is called as a user. Simple definition: those persons are logging in the Salesforce and use the Salesforce application, such a person is called as a users. क्लियर हो गया आपको? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर, तो वो देखते हैं हम लोग। दिस इज योर एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन है आपकी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस एप्लीकेशन को देखिए कितने यूजर्स रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये दो यूज़र्स हैं। ये यूज़र 1, मैं नाम नहीं देता, ये यूज़र 2 है आपके। ओके, और ये यूज़र्स है 6 यूज़र्स है। ये 3 यूज़र्स है यहाँ पे। एज्यूम करो अब मुझे बताओ, ये सेल्फोर्स की एप्लीकेशन है। तो सेल्फोर्स की एप्लीकेशन है, तो मुझे सेल्फोर्स की एप्लीकेशन वर्क करना है, तो मुझे सेल्फोर्स में पहले लॉगिन करना पड़ेगा ना, यस और नो? तो दोज Yes, पर्सन sir. आर लॉगिंग इनसाइड द, those persons are logging in the Salesforce and use the Salesforce application, such a user is called as a users. Such a person is called as a user. So those persons are logging in the Salesforce and use the Salesforce application, such a person is called as a users. अब यूज़र देखिए, अब ये भी यूज़र है, इसका ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ये भी यूज़र है, ये भी यूज़र है। This one is again a user, this one is again user, this one is again user। ये सभी यूजर्स है। मतलब इस एप्लीकेशन को कितने लोग हैंडल कर रहे हैं? 8 पर्सन हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो ऑल
8% आर द यूजर। समझ में आ रहा है? दोज पर्सन्स आर लॉगिंग इन द सेल्फोर्स एंड यूज द सेल्फोर्स एप्लीकेशन, सच अ पर्सन इज कॉल्ड एज द यूजर। तो हाउ मेनी यूजर्स आर, हाउ मेनी यूजर्स? 8 यूजर्स, ये 6 और ये 2, 8 यूजर्स आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया यूजर्स। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। अब एज्यूम करो Yes, कि sir. ये जो आपकी एप्लीकेशन है, ये देखिए हम लोग जा रहे हैं इसी की तरफ, हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। अभी देखिए ये एप्लीकेशन है आपकी। अब ये जो एप्लीकेशन है ये समझ लो एसबीआई की एप्लीकेशन है। अब ये एसबीआई के एप्लीकेशन में एज्यूम करते हैं कि 1 करोड़ एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपके सामान लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे आप लोग चेक करते हैं कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया है, किसको किसको गया है, अपडेशंस क्या है, ये सब चेक करते हैं। तो उस एप्लीकेशन को आप लोग क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हो, यस और नो? तो वो भी यूज़र्स है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? दूसरे कौन से यूज़र होते हैं? उस बैंक के अंदर एम्प्लॉयज़ होंगे, जो क्लर्क है, मैनेजर है, असिस्टेंट ये है, अकाउंटेंट है, ओके। वो भी इस एप्लीकेशन को हैंडल कर रहे हैं ना, यस और नो? क्लियर हो गया? Yes. वो भी उस एप्लीकेशन को वर्क कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, आपके यूज़र हो गए। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके। Yes, sir. उसके बाद देखिए इस एप्लीकेशन को किसी कंपनी ने बनाया होगा ना, जैसे टीसीएस कंपनी ने बनाया होगा, यस, ओके। तो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए इस एप्लीकेशन के साथ वर्क करना पड़ रहा है ना उसको, यस और नो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, यूजर्स बोलेंगे। तो इनडायरेक्टली समझ में आ गया। Yes. यूजर मतलब क्या था, उस एप्लीकेशन के साथ जो जो काम कर रहे हैं। कुछ लोग डेवलप कर रहे हैं तो भी इस एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं, कुछ इस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे हैं कंपनी के, सॉरी बैंक के एम्प्लॉयज़, तो वो भी उसके यूज़र्स हो गए। और हम लोग जो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग क्या हो गए, यूज़र हो गए। तो यूज़र का मतलब क्लियर हो गया। Those persons are logging in the Salesforce and use the Salesforce application. Such all persons are called as the users. So they are developers. Users are the developers. Users are the company employees and users are the जो यूज़ करते हैं वो लोग, सभी यूजर्स रहेंगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताइए? Yes, sir. ओके। अभी क्या होता है यहाँ पे, अभी हम लोग इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे? यूज़र का मतलब क्या होता है, जो एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं वो यूज़र हो गया। अब ये यूज़र क्या काम करेगा इस एप्लीकेशन के ऊपर, ये यूज़र क्या एप्लीकेशन के ऊपर काम करेगा, और ये 6 यूज़र क्या इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे, ये मुझे बताना पड़ेगा ना उस यूज़र को, यस और नो? मतलब मुझे उनको बताना पड़ेगा कि भाई तेरी लिमिट इतनी है, तू इतना ही वर्क शेयर कर सकता है, इतनी तेरे को सिक्योरिटी दी हुई है, तो ये बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोफाइल। सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ प्रोफाइल। प्रोफाइल की डेफिनेशन बता रहा हूँ। प्रोफाइल इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोफाइल इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर द यूज़र कैन बी वर्क ऑन दैट एप्लीकेशन, ओके। तो ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको यूज़र्स क्या करता है, फॉलो करके उस एप्लीकेशन को वर्क करता है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोफाइल। देखिए प्रोफाइल, व्हाट इज मीन बाय द प्रोफाइल? प्रोफाइल इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जिसके ऊपर यूज़र क्या करता है, इस एप्लीकेशन के साथ काम करता है। समझ में आ रहा है आपको? प्रोफाइल का मतलब क्लियर हो गया क्या? तो हर एक यूज़र को एक प्रोफाइल देना कंपलसरी होता है। सेल्सफोर्स ने क्या किया है कि हर एक यूज़र को एक प्रोफाइल दिया हुआ है, हर एक यूज़र को एक प्रोफाइल दिया हुआ है, हर एक यूज़र को उसने प्रोफाइल दिया हुआ है, ओके। मैं थोड़ा इसको कलरिंग, मुझे आता नहीं उतना कलरिंग, ओके। तो हर एक प्रोफाइल को क्या किया उसने, हर एक यूज़र को एक प्रोफाइल दिया हुआ है। अब ये प्रोफाइल क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये प्रोफाइल्स क्या होता है, सबको एक एक प्रोफाइल दिया हुआ है। ये पहले क्लियर कर लो व्हाट इज मीन बाय द प्रोफाइल। अब देखिए ये डेवलपर्स है, ये डेवलपर्स है ना आपके, ये डेवलपर के पास इस एप्लीकेशन की पूरी ऑथोरिटी रहनी चाहिए, यस और नो? क्योंकि इसको Yes. पता रहना Yes. चाहिए ना, Yes, तभी जाके sir. इसके अंदर मॉडिफाइड कर Yes, सकते हैं sir. ना वो लोग, ओके। तो हमको ये प्रोफाइल में बताना पड़ता है कि दिस इज अ डेवलपर, सो दे गिव द फुल ऑथोरिटी टू दैट। तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन अपन ये प्रोफाइल में डालते हैं, और ये प्रोफाइल अपन क्या करते हैं, इस यूज़र के साथ अटैच करते हैं। ये प्रोफाइल इस यूज़र के साथ अटैच करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ये यूज़र को पूरी ऑथोरिटी मिल जाती है और वो पूरे ऑथोरिटी से इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है। तो इसका मतलब कौन से यूज़र को इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है वो यूज़र डिसाइड करता है कि प्रोफाइल डिसाइड करता है? Profile. यस, Profile. समझ में आ गया आपको कंसेप्ट?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूजर एंड द प्रोफाइल? यू क्लियर दैट? अभी तक बहुत लोगों को यही नहीं समझता था कि व्हाट इज यूजर एंड व्हाट इज प्रोफाइल। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, अब क्लियर हो गया, पूरा दिमाग से क्लियर हो गया आपको? ओके, Yes, अब sir. देखिए, ये आपका Yes, sir. मैनेजर है, ये मैनेजर है आपका। ये मैनेजर को ऑथोरिटी रहेंगी, लेकिन ये डेवलपर से कम ही ऑथोरिटी रहेंगी ना, यस और नो? ओके, अभी उसको लग रहा है कि यार ये सॉफ्टवेयर में मुझे मॉडिफाइड करना है, कर सकता है क्या? हाँ, वो पैसे, किसी के पैसे रोकना है, किसी की फाइल रोकना है, किसको कितने पैसे देना है नहीं देना है, ये डिसाइड करेगा ये, यस और नो? लेकिन यार ये मेरे को नहीं, क्या बराबर नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं कोडिंग से चेंज करूँगा, ये मैनेजर कर सकता है क्या? No, नहीं sir. ना। Thanks, तो sir. उसके पास ऑथोरिटी क्या रहेंगी? भाई तेरा पैसा कितना आ रहा है बैंक में वो देखना है, कितना जा रहा है वो देखना है, किस यूज़र को कितना डेटा, कितना पैसा भेजना है, उसकी बैंक लोन का क्या है वो उसको देखना है। समझ में आ रहा है? तो उसको उतने लेवल की अपने को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। वो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? प्रोफाइल के अंदर। समझ में आ रहा है क्या आपको? प्रोफाइल के अंदर लिखेंगे हम लोग। ओके, और ये प्रोफाइल अपन क्या करेंगे, उसके साथ अटैच कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, उसके साथ अपन क्या करेंगे, इसको अटैच कर देंगे। इतना क्लियर हो गया? अब ये जो बैंक के जो वर्कर्स है, बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है, अब वो इस एप्लीकेशन के साथ कितने पावर में, मतलब कितने पावर्स में या कितने कंट्रोल में काम करेंगे, जो अपन ने इस प्रोफाइल के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो मतलब यूज़र को इस एप्लीकेशन के साथ किस लेवल पे काम करना है, वो कौन डिसाइड करता है? यूज़र डिसाइड करता है कि प्रोफाइल डिसाइड करता है? Profile. प्रोफाइल। Profile. The profile is a set of instruction where your user can be work on that application. तो जो प्रोफाइल होता है इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को यूज़र को दिया जाता है और यूज़र वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उतने ही लेवल पे एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है। क्लियर हुआ क्या आपको? अब ये यूज़र मतलब हम लोग हैं, गरीब लोग, ये जो बैंक में जाते हैं पैसे देते हैं। ओके, तो अभी देखिए, तो क्या करता है, इसको भी एक प्रोफाइल अटैच करते हैं हम लोग, इसको भी एक प्रोफाइल अटैच करते हैं। और इस प्रोफाइल के अंदर हम बताते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन का खुद का ही रिकॉर्ड रीड कर सकता है, रीड कर सकता, ना एडिट कर सकता, ना क्रिएट कर सकता, ना डिलीट कर सकता है। ओके, तो ये जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, क्या इंस्ट्रक्शन दी है, ये यूज़र को मैंने बताया कि भाई तू सिर्फ खुद का रिकॉर्ड देख सकता है, रीड कर सकता है, तू एडिट नहीं कर सकता, ना डिलीट कर सकता, ना किसी का और एक पर्सन का रिकॉर्ड बना सकता। हाँ, ये मैनेजर क्या कर सकता है, रिकॉर्ड किसी का नया अकाउंट बनाना है तो वो मैनेजर बना सकता है। हेलो। ओके, यस, ओके। उसके बाद किसी का रिकॉर्ड को, मतलब बैंक अकाउंट बंद करना है तो वो मैनेजर कर सकता है। ओके, कुछ अपडेट करना है मैनेजर कर सकता है। ओके, बट मैं खुद उस बैंक के अंदर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे प्रोफाइल में इतना लिखा रहता है कि भाई तू खुद का रिकॉर्ड रीड कर सकता है, तो ये यूज़र सिर्फ रिकॉर्ड रीड कर सकता है। तो प्रोफाइल बताता है इस यूज़र को कि भाई तू इतने ही लेवल पे इस एप्लीकेशन के अंदर काम कर सकता है। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द प्रोफाइल। प्रोफाइल इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर यूज़र इस एप्लीकेशन के साथ काम करता है। तो क्लियर हो गया क्या कंसेप्ट, व्हाट इज़ यूज़र एंड व्हाट इज़ प्रोफाइल? समझ में आ गया आपको? Yes. यस यस। Yes, अभी हम लोग बनाते हैं, यूज़र बनाते हैं और प्रोफाइल बनाते हैं। तो मुझे बताइए, पहले प्रोफाइल बनाया जाता है कि यूज़र बनाया जाता है? User. पहले User. प्रोफाइल बनाया जाता User. है। मुझे बताओ, एक अपन कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में अपन पहले अपॉइंटमेंट ले लेंगे श्रुति चौरे मैडम की, और बाद में देखेंगे कि इनको लेक्चरर बनाना है कि एचओडी बनाना है कि प्रिंसिपल बनाना है कि मालक बनाना है। ऐसा होता है क्या कभी? यस, नो सर। नहीं ना। मुझे पहले क्या बनाना पड़ता, बताओ? Profile. यस, प्रोफाइल। प्रोफाइल। पहले मैं क्या करूँगा कि प्रिंसिपल की पोस्ट निकालूंगा, प्रिंसिपल एक प्रोफाइल है। ओके, बाद में क्या करूँगा, एक यूज़र बनाऊँगा और वो यूज़र इस प्रोफाइल के साथ अटैच कर दूँगा। तो अभी श्रुतिका चौरे मैम को क्या होगा, प्रिंसिपल का प्रोफाइल लगा दिया तो उस कॉलेज के अंदर उसको मैक्सिमम पावर्स मिलेंगे। यस और नो? Yes. लग गया आपको? Yes. यस अब मैं क्या Yes, करूँगा, sir. 5 डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। तो मैं क्या करूँगा, 5 एचओडी की पोस्ट निकालूंगा। पोस्ट मतलब प्रोफाइल निकालूंगा एचओडी की। क्लियर हो गया आपको? और मैं क्या करूँगा, एचओडी की प्रोफाइल एक ही रहेगी और मैं क्या करूँगा, 5 यूज़र्स देखूँगा, 5 लोग देखूँगा और उसको प्रोफाइल लगा दूंगा। तो पहले क्या बनाया जाता है, यूज़र बनाया जाता है कि प्रोफाइल बनाया जाता है? Profile. यस, प्रोफाइल।
पहले प्रोफाइल्स बनाई जाती है और वो प्रोफाइल यूज़र को दी जाती है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अपन बनाएंगे अभी प्रोफाइल। ओके, और ये अपन अभी प्रोफाइल बनाएंगे, बाद में यूज़र बनाएंगे और उसके बाद इस प्रोफाइल को इस यूज़र के साथ ज्वाइन करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, चालू Yes, करते हैं अपन। sir. तो देखो मेरे को 30 मिनट्स लगे आज। ओके, क्यों लगे मुझे 30 मिनट्स? क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज़ यूज़र एंड व्हाट इज़ प्रोफाइल, व्हाट इज़ शेयरिंग एंड व्हाट इज़ सिक्योरिटी। क्लियर हो गया आपको? तो पहले प्रोफाइल बनाया जाता है, बाद में यूज़र्स बनाए जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, चलो अपन अपने एप्लीकेशन में जाते हैं। ओके, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी समझ में आ गया आपको? द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैव द होल पावर्स, they can be handle all the objects, all the fields and all the records. okay, but जो यूज़र होता है, अब ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा कि इस यूज़र को कौन से लेवल तक का ही डेटा मुझे दिखाना है, कौन से लेवल तक की फील्ड दिखाना है, नहीं दिखाना है, और कौन से लेवल का ही उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ओके, उसको बोला जाता है शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। अभी हम लोग देखेंगे वो चीज़ें क्या होती है। तो ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो ये फील्ड में है, तो हम लोग सेटिंग में जाते हैं। हम लोग देखिए ये सेटअप पे जाते हैं, हम लोग सेटअप से यहाँ सेटअप पे जाते हैं हम लोग, और सेटअप पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल, ओके, इस प्रोफाइल को क्लिक करते हैं। अभी हम लोग पहले प्रिंसिपल का प्रोफाइल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल